सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 2 विविधता एवं भेदभाव का आगे का प्रकरण समानता के लिए संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि संसार में सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं, उनमें अंतर होता है और यही अंतर विविधता कहलाता है। लेकिन इसी विविधता के आधार पर कुछ लोग अपने से अलग दिखने वाले लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं और इससे उन्हें दुख होता है। और ये भेदभाव होने का कारण है पूर्वाग्रह। हमने पढ़ा था रूढ़िबद्ध धारणाएं और पूर्वाग्रह के बारे में कि हम दिमाग में किसी व्यक्ति के लिए, किसी विशेष धर्म या जाति के लोगों के लिए हमारे दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं कि लड़के ऐसे होंगे, लड़कियां ऐसी होंगी। तो इसी पूर्वाग्रह के आधार पर ही लड़के और लड़कियों के बीच में भी भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव भी होता है और अमीर और गरीब के बीच भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। और इन सब का एक ही कारण था, पूर्वाग्रह। और इन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के साथ भी भेदभाव किया जाता है। तो जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, हमने ये भी पढ़ा था। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा था कि कैसे भारत के एक महान नेता को भी अपने बचपन में इसी भेदभाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो उनका जन्म है महार जाति में हुआ था और उस समय महार जाति है वो अछूत मानी जाती थी। उनके बच्चों को काम करना पड़ता था और उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, उन्हें गांव को अंदर नहीं आने दिया जाता था। तब अंबेडकर जी के अनुभव के बारे में हमने पढ़ा कि जब वो 9 साल के थे तो वो महाराष्ट्र में अपने पिताजी से मिलने गए, क्योंकि उनके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे। तो जब वो रेलवे स्टेशन पर गए तो वहाँ पर उनके पिताजी उन्हें लेने नहीं आए और कई देर तक वो वेट करते रहे थे। स्टेशन मास्टर भी उनको छोड़कर चला गया और कोई भी गाड़ीवान है जो बैलगाड़ी चलाने वाले, वो भी उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि उनको ये पता लग गया था कि ये महार जाति से संबंध रखते हैं जो कि अछूत मानी जाती है। तो इस तरह से जबकि ये बच्चे गाड़ी वालों को दुगना किराया देने को तैयार थे, फिर भी कोई गाड़ी वाला इन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं हुआ था। तो इस कहानी से हमने ये देखा था कि जाति पर जो आधारित भेदभाव होता है वो केवल इनको कई गतिविधियों से वंचित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिल पाता जो कि दूसरे लोगों को मिलता है। तब अंबेडकर जी ने क्या किया कि इन्हीं दलितों को मान सम्मान दिलाने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए और ये जो जातिगत भेदभाव है इन्हें दूर करने के लिए दलितों का मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन चलाया था। और ये आंदोलन काफ़ी लंबा चला था, लगभग 6 सालों तक चला था। लेकिन जो भारत के अंदर जातिगत भेदभाव हैं या जो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वो जल्दी से समाप्त नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए अंत में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, क्योंकि इनको ये लगता था कि हमें किसी ऐसे धर्म को अपनाना चाहिए जहाँ सभी लोगों को एक समान माना जाए, जिनके अंतर्गत भेदभाव ना किया जाए। तो इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो आज हम पढ़ेंगे इसी समानता के लिए संघर्ष, कि कैसे इसी समानता के लिए संघर्ष हो रहा था। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष शामिल था। यानी कि एक तरफ तो हम भारतीय अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरा ही एक ऐसा और वर्ग था जिसे भी हमें संघर्ष करना था, और वो था दलितों, औरतों और जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। यानी 2 तरह से लड़ाई चल रही थी। तो देखो, अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में औरतों की स्थिति कैसी थी, उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। जनजातीय यानी आदिवासी जो लोग हैं या जो नीचे माने जाने वाले दलित लोग हैं, जिन्हें छूत कहा जाता है, ये लोग क्या है, समाज के बराबर नहीं थे, इन्हें एक अलग हाशिए पर रखा गया था। तो इस तरह से ये भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और एक तरफ हम अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जैसा कि पहले भी बात हुई कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे ही
उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक नया राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की इन असमानताओं पर विचार किया और संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में किस तरह का भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने भी बचपन से ही वो इस जातिगत भेदभाव को महसूस करते आ रहे थे। तो इसीलिए इन नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और ऐसे लक्ष्य रखे जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को भी अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं, क्योंकि देखो अंबेडकर जी का भी यही मानना था कि वो ये कहते थे कि अगर दलित वर्ग को अपनी आपको अगर सामान्य धारा में लाना है तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी करनी चाहिए ताकि कि वे इस जाति व्यवस्था से बाहर निकल सकें। क्योंकि अगर हम सरकारी नौकरी के उच्च पद पर आसीन होंगे तो हमसे जो नीचे के लोग हैं उन्हें हमसे बात करनी पड़ेगी और हमारे विचार लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए इनका भी मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं और सरकारी नौकरी करने को कहें। तो इसीलिए नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई थी। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी भी डाली कि वह गरीबों और मुख्य धाराओं से अलग थलग पड़े इन समुदायों को समानता के अधिकार के फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम भी उठाए। तो देखो आपको ऊपर एक चित्र दिखाई दे रहा है कि इसमें कैसे जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। और यहाँ देखिए एक प्रश्न है कि दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? हाँ, तो देखो दलितों के अलावा और भी जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं कि किसी धर्म के व्यक्ति हैं वो ज़्यादा हैं और किसी धर्म के व्यक्ति कम हैं। तो जो अल्पसंख्यक धर्म वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता है। ऐसे ही भाषाई अल्पसंख्यकों के आधार के साथ भी भेदभाव होता है, स्त्रियों के साथ और शारीरिक और मानसिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर हैं उनके साथ भेदभाव होता है। इसके साथ साथ गरीब व्यक्तियों के साथ भी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके साथ भी भेदभाव होता है। इसके बाद एक प्रश्न और है नीचे कि उन तरीक़ों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरत वाले बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि इन विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के साथ भी भेदभाव होता है। कैसे होता है कि देखो उन्हें अपने साथ नहीं बिठाते हैं दूसरे बच्चे, उनके साथ वो बात नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों को अपने साथ वो खाना नहीं खिलाते हैं, उनके साथ वो अपमानजनक भाषा में बात कर सकते हैं और उनके अधिकारों से भी उन्हें वंचित रखा जाता है। तो इस तरह से इन बच्चों के साथ भी भेदभाव होता है। इसके बाद आगे देखिए कि सबसे पहले यहाँ ऊपर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में है भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य, यानी जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था उनके कुछ सदस्यों का ये फ़ोटो है यहाँ पे। फिर देखो हम बात कर रहे थे संविधान की कि संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना और उसे मूल्यवान मानना और समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म और त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए, यानी सभी व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, सभी को अपने धर्म, अपने त्यौहार मनाने का अधिकार है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए किसी भी सरकार का, किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। इसीलिए भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं।
इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इसके बाद देखिए आगे है, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए और भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही ज़रूरी हैं। तो नीचे देखो आप कि आपको ये हमारे भारतीय संविधान का एक पहला पन्ना दिखाई दिया गया है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। तो ये देखो इसकी उद्देशिका है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के अंदर सभी व्यक्तियों को, सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।